हेलो दोस्तों। रॉबर्ट कियोसाकी जो कि इस बुक के ऑथर है, उनके दो फादर थे। पहले उनके रियल फादर जो पढ़े लिखे पीएचडी होल्डर थे, मगर जिंदगी भर गरीब ही रहे और गरीबी में ही मरे, इसलिए रॉबर्ट उन्हें पुअर डैड कहते थे। और दूसरे उसके दोस्त के फादर थे जिन्हें वो अपना मुंह बोला बाप मानता था। वो बहुत पढ़े लिखे तो नहीं थे मगर काफ़ी अमीर थे। उन्हें रॉबर्ट रिच डैड बुलाते थे। उनके गरीब पिता का बस एक ही सपना था कि रॉबर्ट खूब मेहनत से पढ़ाई करने के बाद किसी बड़ी सी कंपनी में नौकरी करके अपना फ्यूचर सिक्योर कर ले। मगर रॉबर्ट के दूसरे पिता जो अमीर थे, वो चाहते थे कि रॉबर्ट अपनी ज़िंदगी में कुछ चैलेंज ले, क्योंकि सारे लेसन सिर्फ स्कूल में ही नहीं सीखे जाते। कुछ लेसन्स ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान अपनी ज़िंदगी के तजुर्बों से ही सीखता है। बेशक पढ़ाई लिखाई की अपनी अहमियत है, मगर सिर्फ इसके भरोसे बैठकर ही सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। तो चलिए जानते हैं कि एग्जैक्टली हमें क्या करना है और कैसे करना है। तो आइए शुरू करते हैं समरी ऑफ रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। पहला प्रिंसिपल कहता है, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन इस लाइन को समझने के लिए ये कहानी आपकी काफ़ी मदद करेगी। तो होता ऐसा है कि एक बार एक आदमी था जिसके पास एक गधा था। जब भी उसे अपने गधे से कुछ मेहनत करवानी होती थी तो वो एक गाजर को उसके सामने लटका देता था। उस गाजर को देखते ही गधा उसे खाने के लालच में काम करता चला जाता था। उसे उम्मीद थी कि एक दिन वो उस गाजर तक पहुंच ही जाएगा। अब ये उस आदमी के लिए तो एक अच्छी तरकीब बन गई। मगर बेचारे गधे को कभी भी वो गाजर नहीं मिल पाई। क्यों? इसलिए कि वो गाजर बस एक छलावा है। बहुत से लोग ठीक उस गधे की तरह ही होते हैं। वो मेहनत पर मेहनत किए चले जाते हैं, उस उम्मीद में कि एक दिन वो अमीर बन जाएंगे, मगर पैसा उनके लिए महज एक सपना बन के रह जाता है। इस सपने के पीछे भागने से आप उस तक कभी नहीं पहुंच सकते। तो पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे को अपने लिए काम करने दें। तो पैसे को अपने लिए काम कैसे कराए, उसे हम इस स्टोरी से समझते हैं। एक बार रिच डैड ने रॉबर्ट को एक कन्वीनियंस स्टोर में काम पर लगा दिया। उन्हें इस काम के कोई पैसे नहीं मिलते थे। वो बस दिल से काम पर लगे रहते और इस दौरान कई नए आइडिया उनके दिमाग में आते रहे। पैसे को अपने पीछे कैसे भगाया जाए, इस बारे में उन्हें कई विचार मिले। एक दिन रॉबर्ट ने डिस्ट्रीब्यूटर से पूछा कि क्या वो पुरानी कॉमिक्स बुक्स ले सकते हैं। वो इस शर्त पर मान गए कि वो उन कॉमिक्स को बेचेंगे नहीं। ये उनके दिमाग में बिजनेस का एक नया आइडिया था। उन्होंने वो पुरानी कॉमिक बुक्स अपने दोस्तों और बाकी बच्चों को पढ़ने के लिए किराए पर देनी शुरू कर दी। बदले में वो हर बुक का 10 सेंट किराया वसूल करते थे, 2 घंटे के हिसाब से। एक ही हफ्ते में उन्होंने $9.5 कमाए। इस तरह उन्होंने सीखा कि पैसे को खुद के लिए काम करने दो, ना कि आप पैसे के लिए काम करो। सबसे इम्पोर्टेंट बातों में से एक बात जो रॉबर्ट ने अपने रिच डैड से सीखी वो है फाइनेंशियल लिटरेसी, जिसका मतलब है असेट्स और लाइबिलिटीज़ के बीच के डिफरेंस को जानना। रॉबर्ट ने काफ़ी इजी शब्दों में इसका मीनिंग बताया है, जो कि कुछ ऐसा है। असेट्स कोई भी वो चीज़ होती है जो आपको पैसे बना के दे या फिर आपके जेब में पैसे डाले, बिना आपके काम किए हुए या बहुत कम काम किए हुए। जैसे कि मान लो आपने कोई घर खरीदा और उसे किराए पर देते हैं, तो उसी किराए से आप वो लोन भी चुका सकते हो। स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, ये सब असेट है। और लाइबिलिटीज़ वो चीज़ें होती है जो आपके जेब से पैसे ले ले या आपके जेब से पैसे खर्च करवाती है। जैसे कि आपने लोन पे एक घर लिया है रहने के लिए, तो वो आपके जेब से हर महीने पैसे लेगा, तो वो घर आपके लिए लाइबिलिटी है। अमीर लोग इसलिए अमीर होते हैं क्योंकि वो अपने असेट्स बनाते हैं, जबकि मिडिल क्लास लोग लाइबिलिटीज़ पर खर्च करते रहते हैं। एक गरीब इंसान का कैश फ्लो कुछ इस तरह होता है। उसे पैसे मिलते हैं और वो पैसे उसके ज़रूरी खर्चों में ख़त्म हो जाते हैं। एक मिडिल क्लास का कैश फ्लो थोड़ा सा अलग होता है। उसे पैसे मिलते हैं और वो पैसे ज़रूरी खर्चों और लाइबिलिटीज़ में ख़त्म कर देता है। कभी कार लोन, हाउस लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल और भी न जाने क्या क्या। उनकी सारी कमाई इसी में खर्च हो जाती है। जबकि अमीर लोगों का कैश फ्लो कुछ ऐसा होता है। उन्हें पैसे मिलते हैं, वो उस पैसों से असेट्स बनाते हैं पहले, और फिर उससे बने पैसों से खर्चा करते हैं। इसलिए वो अमीर होते जाते हैं, क्योंकि उनके इनकम के सोर्स बढ़ते जाते हैं। उनकी कमाई इसी तरह 2 से 4, 4 से 8 होती जाती है। तो किस तरह के असेट्स खरीदे जाने चाहिए, यहाँ मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। फर्स्ट, ऐसा बिजनेस जहाँ आपकी मौजूदगी ज़रूरी ना हो, जो दूसरे लोग आपके लिए चलाए, क्योंकि आप वहाँ ज़्यादा वक्त देंगे तो वो बिजनेस नहीं, नौकरी होगी। सेकंड, रियल एस्टेट में पैसा लगाइए। थर्ड, स्टॉक और बॉन्ड खरीदे। जब असेट खरीदे तो अपनी पसंद की चीज़ों पर पैसा लगाए, क्योंकि आपका मन होगा तभी आप उसमें ध्यान दे पाएंगे। अगर उसमें आपकी रुचि होगी तो आप उसे बेहतर समझ पाएंगे।
रॉबर्ट को रियल एस्टेट और स्टॉक्स में रुचि थी, खासकर छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करना। अपने अमीर डैड की सलाह पर उन्होंने अपनी नौकरी कभी नहीं छोड़ी। वो जॉब करते रहे, साथ ही अपने असेट्स कॉलम को बड़ा और मजबूत बनाते चले गए। एक पैसा भी जो आप कमाते हैं उसे बेकार न जाने दे। आगे है, हमेशा सीखते रहो। जब रॉबर्ट ने मरीन कॉर्प्स ज्वाइन करने के लिए अपनी हाई पेइंग जॉब छोड़ी तो उसके गरीब मगर पढ़े लिखे पिता समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर रॉबर्ट ने ऐसी शानदार नौकरी क्यों छोड़ी। रॉबर्ट ने उन्हें समझाने की हर मुमकिन कोशिश की कि उनका ऐसा करना क्यों ज़रूरी था, मगर उन्हें ये बात हजम नहीं हो रही थी। रॉबर्ट ने उन्हें कहा कि उन्हें जानना था कि वर्कर्स की टीम को कैसे हैंडल किया जाए। किसी भी कंपनी को अपने बलबूते पर चलाना कितना मुश्किल काम है, रॉबर्ट ये सब सीखना चाहते थे। वियतनाम से लौटने के बाद रॉबर्ट ने अपनी जॉब से रिज़ाइन कर दिया और जेरोक्स कॉर्प्स को ज्वाइन कर लिया। उन्हें ये नौकरी किसी फ़ायदे के लिए नहीं चाहिए थी। वो इतने शर्मीले थे कि किसी को कुछ भी बेचने के ख्याल से ही उन्हें पसीना आ जाता था। अपनी इसी कमी को दूर करने के लिए उन्होंने जेरोक्स के सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम की शिक्षा ली। इसके बाद रॉबर्ट ने खुद अपनी कंपनी की शुरुआत की और अपना पहला शिपमेंट भेजा। एक जो सबसे बड़ा फ़र्क अमीर डैड और गरीब डैड के बीच था वो ये कि गरीब डैड हमेशा नौकरी की चिंता करते थे कि जॉब हमेशा सिक्योर रहे, जबकि अमीर डैड हमेशा सिर्फ और सिर्फ कुछ सीखने पर जोर देते थे। अमीर बनने के लिए आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, ऐसा अमीर डैड का मानना था। तो दोस्तों, इसी के साथ ये समरी यहीं पर ख़त्म होती है और ये सब मैंने रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी इस बुक से बताई है, जो कि आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। और अगर आप ये बुक खरीदना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और ये वीडियो उसे शेयर करो जिसके लाइफ में पैसों की प्रॉब्लम है, और कमेंट्स में अपना ओपिनियन ज़रूर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ताकि आपको ऐसे ही बुक समरीज मोटिवेशनल वीडियोज़ मिलती रहे। और एट लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।